तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लेते हैं कि जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो कितना इम्पोर्टेंट है और फिर आपको कैसे करना है और कितना करना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस एंगल से। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के एंगल से तो एक या दो सवाल डेफिनेटली आ जाता है। बजट में अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है तो उस पर सवाल पूछ लिया जाता है। इवन इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कुछ अगर टर्म्स हैं अगर तो उस पर भी डेफिनेटली सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये सवाल इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है अगर नहीं पढ़ा है। जैसे एक नीम कोटेड यूरिया पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो इकोनॉमिक सर्वे में ने उस साल डिटेल में पे डिस्कस किया था। नीम कोटेड यूरिया पे आज से 3 साल पहले की बात है। तो 2016 में या 17 में कभी सवाल आया था नीम कोटेड यूरिया, मेरे को ईयर याद नहीं है, लेकिन हाँ वो इकोनॉमिक सर्वे से लिफ्टेड क्वेश्चन था। और उसके अलावा जहाँ तक अगर मैं मेंस की बात करूँ तो गवर्नमेंट बजटिंग तो डायरेक्ट आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है। और इवन गवर्नमेंट बजट पे 2017 या 18 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है बजट के। सवाल ये पूछा गया था कि उस पर्टिकुलर बजट का मोटो था टेक इंडिया, डेट इज ट्रांसफॉर्म इनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। तो इसको कैसे अचीव किया जाएगा थ्रू बजट। तो डेफिनेटली आपको बजट के डिफरेंट प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप इलेबोरेट वे में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर कर पाते। वो भी 15 मार्कर क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के एंगल और मेंस के एंगल से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के एंगल से। तो सबसे पहले बजट की बात करते हैं, फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। तो जब भी आपको अगर बजट करना है तो बेस्ट तरीका होता है कि जिस दिन भी बजट अनाउंस हो रहा है तो 2 घंटे के आसपास फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है, तो वो स्पीच को आप सुन लें। एक बोरिंग सा लगेगा, लेकिन होगा क्या कि जो भी चीज़ें होंगी वो एक बार आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी। उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है, इस स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, या फिर सरकार इस एंगल से सोच रही, तो आपको एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ अगर नई स्कीम अगर अनाउंस हुई है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद क्या है कि उसके अगले दिन जो न्यूज़पेपर आएगा, आप 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ लें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर। और फिर उस न्यूज़पेपर में पूरे बजट के प्रोविजंस होंगे और उसकी एनालिसिस होगी एडिटोरियल्स में, तो वो आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बजट का ए टू जेड सब कुछ पता चल जाएगा। साथ में केवल फैक्चुअल चीज़ नहीं, फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उसके बाद 1-2 दिन तक आप न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स भी देख सकते हैं, या यूट्यूब में भी आपको वो डिबेट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो आपका एक डेफिनेटली एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी और डेवलप हो जाएगा, कुछ भी जो बजट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड। तो जब भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही अनाउंस हो रहा है, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट आता है, तो उसके 1-2 दिन तक डेफिनेटली पूरा न्यूज़पेपर का फोकस ही या फिर टेलीविजन डिबेट्स का फोकस ही इन पे होता है। तो आप उसी समय कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका उसी समय हो जाएगा, प्रीलिम्स के एंगल से भी और मेंस के एंगल से भी। और फिर आपको स्पेशल टाइम नहीं देना होगा। तो अगर आप जैसे 1 फरवरी को बजट आता है और लास्ट डेट इज 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो आप 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे देख लिए, 1 फरवरी को बजट देख लिए, और 3-4 दिन तक आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लिए, तो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही आपका डिटेल में हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मिस कर गए तो एक मार्च में योजना का एक इशू आता है गवर्नमेंट बजट के ऊपर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फैक्चुअल चीज़ें या फिर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को जानने के लिए। अब प्रीलिम्स में एक या दो सवाल आ सकता है, वो भी किस पे आएगा, तो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पे जो बजट में शायद अनाउंस हुई होगी। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, ऐसे ही आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन लिए हैं, 3-4 दिन तक आप न्यूज़पेपर डिटेल में पढ़ लिए हैं फॉलोइंग द जिस दिन बजट अनाउंस हुआ, उसके बाद आप टेलीविजन डिबेट भी देख लिए हैं, योजना भी पढ़ ली, इतना काम अगर आपने कर लिया है तो डेफिनेटली आपका बजट से रिलेटेड प्रीलिम्स में कोई भी सवाल होगा तो आपका गलत नहीं होगा। आपको ऑलरेडी वो पता ही होगा, बस आपको केवल एक बार एक दिन में क्या मतलब 2 से 3 घंटा आप देके आपको बस केवल रिवाइज करना होगा कि बजट में क्या क्या ऐसे प्रोविजंस थे। उसके अलावा कोई सा भी आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आप ऑनलाइन या फिर आपको वेरियस शॉप्स में वेरियस कोचिंग मटेरियल्स के जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स का, तो उसका मटेरियल मिल जाता है, वो लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें एक टेस्ट, जितने भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसमें एक टेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे होता है, तो आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ से भी आपका रिविजन भी हो जाएगा, या कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो पता भी चल जाएंगी। तो और ये हो गया आपका, इतना काम आप कर लिए तो प्रीलिम्स के एंगल से हो गया। मेंस के एंगल में क्या है कि मेंस में हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम शायद जो बजट में अनाउंस हुई हो
उन पे एनालिसिस पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आयुष्मान भारत एक इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस हुई थी, तो उस पर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है कि क्यों रिक्वायर्ड थी, अभी भी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, या फिर कैसे इस स्कीम को और बेटर बनाया जा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उसकी आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी, प्रॉस कॉन्स चैलेंजेस, ये सब पता होना चाहिए कि अगर मेंस में भी क्वेश्चन आए तो आप डील कर लें। अब मेंस में जो सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट बजटिंग। तो जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बजटिंग में क्या हुआ, एक टैक्सेशन वाला पार्ट है, एक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, और एक डेफिसिट मैनेजमेंट वाला पार्ट है। तो टैक्सेशन वाले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में 17% है, तो वो इतना कम क्यों है? ओईसीडी कंट्रीज में तो 35% के आसपास है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाया कैसे जा सकता है? जीएसटी पे हो सकता है सवाल आ जाए। जीएसटी पे ऑलरेडी जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 में सवाल आ चुका है, तो आपको जीएसटी भी ऐसे प्रिपेयर करना है डिटेल में। फिर उसके अलावा जो लास्ट ईयर का जो बजट है उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो आपको पता होने चाहिए, कि अगर कोई भी सवाल आए तो आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बजट की लिखने ही होंगे। मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल नहीं आए, तो कहीं पे भी आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं, वहां पे आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट को कोट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ती है। तो आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी पता होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस हुई है उसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये स्कीम जरूरी थी, या फिर इसमें अभी क्या क्या और चैलेंजेस हैं। उसके अलावा डेफिसिट मैनेजमेंट के एंगल से मैं बात करूं तो आपको एफआरबीएम एक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इनोवेशंस हैं इन बजटिंग, दैट इज जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि इन पे भी सवाल आए तो आप अच्छे से टैकल कर लो। तो ये बजट के एंगल से मैंने बता दिया कि बजट आपको कैसे करना है, प्रीलिम्स और मेंस के एंगल में कैसे पूछा जा सकता है, और जो गवर्नमेंट बजटिंग नाम का टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, उसको आपको कैसे डील करना है। उसके बाद अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी 31 अगर जनवरी को अगर इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो रहा है, तो जो नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी लगभग 1 आवर की स्पीच होती है, वो आप स्पीच सुन लो, और उसके 3-4 दिन तक इकोनॉमिक सर्वे से भी रिलेटेड कुछ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लो, और कुछ टेलीविजन डिबेट्स भी देख सकते हो। तो इतना काम आपने अगर कर लिया तो डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे का जो बैकग्राउंड है, जो जिस्ट है, वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इवन जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो वेरियस टेलीविजन चैनल पे आके इंटरव्यू भी देते हैं, तो वो इंटरव्यूज को भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे वो 2 वॉल्यूम में आता है, एक वॉल्यूम 1 होता है, एक वॉल्यूम 2 होता है। वॉल्यूम 1 जो होता है वो रिकमेंडेशंस होती हैं टू द गवर्नमेंट की ये सब चीजें करनी चाहिए ताकि इकोनॉमी और इम्प्रूव हो सके। और जो वॉल्यूम 2 होता है वो डेटा सीट होता है कि अभी तक इकोनॉमी का क्या हाल है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, एग्रीकल्चर कैसा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा चल रहा है, सर्विसेज सेक्टर कैसा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक चैप्टर होगा। तो अभी तक का जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी उससे रिलेटेड डेटा होता है। तो वॉल्यूम 2 जो है उसमें से आप कुछ डेटा उठा सकते हो जो आप मेंस में कोट कर सकते हो, कुछ ग्राफ्स उठा सकते हो जो आप मेंस में कोट कर सकते हो। और वॉल्यूम 2 की आप केवल समरी पढ़ लोगे, जो आप इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट खरीद के लाओगे तो हर चैप्टर की एक समरी होती है। तो वॉल्यूम 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी केवल आप समरी पढ़ लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। और कुछ आप डेटा या ग्राफ्स वहां से उठा लो जो आप मेंस में कोट कर सकते हो। वॉल्यूम 1 मैं मानता हूं आपको लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, 1 या 2 दिन देके आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो, और साथ में आप समरी को अंडरलाइन कर सकते हो कि वहां पे उसमें कुछ आप अगर लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही उसमें मार्क कर लोगे जो भी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एटलीस्ट समरी पढ़ लो, आपको समरी से आइडिया लग जाएगा, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी वो देख लो। उसके अलावा कोचिंग मटेरियल समरी प्रिपेयर कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी, या फिर एक समरी भी रहती है लेकिन एक इलेबोरेटेड वे में। तो आप कुछ कोचिंग मटेरियल को भी रेफर कर सकते हो अगर आप वॉल्यूम 1 पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते हो तो। और उसके अलावा प्रीलिम्स के एंगल से आप अगर जो मैंने जैसे बजट वाले में बताया था कि कोई सा भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो एक टेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बजट पे होता है, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी लागू है। कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, या फिर जो चीज़ आपको नहीं पता होगी वो वहाँ पे अगर वो टेस्ट को सॉल्व कर लोगे तो पता भी चल जाएंगी। और मेंस के एंगल से भले इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप जितना कोट करोगे इकोनॉमिक सर्वे को तो आपको आपकी जो क्वालिटी होगी आंसर की वो उतनी इन्हांस होती जाएगी। और कुछ डायरेक्ट सवाल भी आ जा सकता है, लेकिन जनरली डायरेक्ट सवाल इकोनॉमिक सर्वे से आता नहीं है, लेकिन कुछ सवाल को आंसर करने में वहां से आप हेल्प ले सकते हो। तो आप इनडायरेक्ट वे में कोट भी कर सकते हो,
तो उसके लिए आपको डेफिनेटली सारे चैप्टर्स की समरी और इम्पोर्टेंट जो डिबेट इकोनॉमिक सर्वे ने रेज किया वो आपको पता होना चाहिए। और अगर डायरेक्ट सवाल आ गया तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट डिबेट्स जो वॉल्यूम 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे रेज कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस साल की मैं अगर बात करूँ तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे फर्दर एनहांस कर सकते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का क्या रोल हो सकता है इन द प्लानिंग और इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो ये सब डिबेट रेज किया गया है। तो ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल आ गया तो सही है, ऐसे डायरेक्ट सवाल आने का चांस कम होता है, तो लेकिन जो भी सवाल आता है उसमें आप कोट कर सकते हो, दैट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे को लेके। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आपको कैसे करना है, प्रीलिम्स और मेंस में ये कैसे यूजफुल हो सकता है, इस चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।